राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे तुलसी माता की। कुछ लोगों के मेरे पास में पर्सनली क्वेश्चन आए थे कि हम तुलसी के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, हम तुलसी में दीप क्यों जलाते हैं, हमारे ठाकुर जी तुलसी के बिना भोग क्यों नहीं स्वीकार करते, आखिर ये तुलसी थी कौन, और सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में तुलसी की इतनी मान्यता क्यों है। तो आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व जन्म में तुलसी एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। वह राक्षस कुल में पैदा हुई थी। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। वह बड़े प्रेम से भगवान की पूजा सेवा अर्चना किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हुआ। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध के लिए जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं तब तक भगवान से आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी और आपके वापस आने तक अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और इधर वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गईं और उनके व्रत के प्रभाव से जो देवता थे वो जलंधर को हरा ना सके। जब सारे देवता हारने लगे तो सब भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लग गए। तो भगवान विष्णु कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त हैं और मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। देवताओं की बहुत प्रार्थना करने के बाद विष्णु जी ने वृंदा के साथ में छल करने का निर्णय ले लिया। व्रत पूजा तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में जा पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति जलंधर को देखा तो उनके पैर छूने के लिए वो पूजा से उठ गई। पूजा से उठते ही उनका व्रत संकल्प टूट गया और वृंदा का व्रत संकल्प टूटते ही देवताओं ने जलंधर का सिर धड़ से अलग करके उन्हें मार दिया। उनका सिर वृंदा के महल में आकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, फिर जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है ये कौन है। वृंदा ने पूछा कि आप कौन हो। तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ बोल ना सके और वृंदा सारी बात समझ गई और भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और उसी क्षण भगवान पत्थर के हो गए। यह देख के सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और लक्ष्मी जी रोने लगी। सभी प्रार्थना करने लगे। तभी वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति का सिर लेकर सती हो गई और वृंदा की राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इस पौधे का नाम है तुलसी और मेरा एक रूप पत्थर का होगा जिसे तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा, जिसे हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं, और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तो विष्णु जी का जो रूप है हमारे ठाकुर जी, उनको भोग में वो बिना तुलसी के तब से भोग नहीं स्वीकार करते। तब से सभी तुलसी माता की पूजा करने लगे और तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो थी तुलसी के पूर्व जन्म की कहानी। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, ये कथा सेम ही है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं तुलसी के महत्व की। हिंदू धर्म में तुलसी का इतना महत्व क्यों है। भगवान विष्णु के अनुसार कहा गया है कि तुलसी सभी पुष्पों और सभी पत्तों से अधिक श्रेष्ठ मानी गई है और भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर को तीर्थ स्वरूप माना गया है। आप तुलसी का पौधा लगा लें अपने घर में तो माना गया है कि वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर सकता है। यदि कोई आध्यात्मिक मनुष्य, कोई अच्छा व्यक्ति तुलसी का वृक्ष या तुलसी का बगीचा घर में लगा ले तो उसे कभी नर्क की यातना नहीं भोगनी पड़ती। आप जाकर गंगा स्नान करके आते हैं या केवल तुलसी जी को जल चढ़ा देते हैं, उनको स्पर्श कर लेते हैं, दोनों का पुण्य समान माना गया है। मृत्यु के समय जिसके मुंह में तुलसी का रस डाल दिया जाए तो विष्णु जी स्वयं उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। यह भी कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने प्राण त्याग रहा हो, यदि उस समय उसके मुंह में तुलसी का रस या तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, कितने भी जन्म के उसके पाप क्यों ना हो, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यमराज उसे छू भी नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति को स्वयं विष्णु जी मोक्ष प्रदान करते हैं। इसका इतना लाभ बताया है कि तुलसी की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो स्वयं भगवान विष्णु का आप पूजन कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तुलसी कथा तो आप सभी ने पहले भी सुनी होगी,
लेकिन इनकी भक्ति और इनसे मुक्ति मिलती है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। जय श्री कृष्ण।